आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स का ये नेक्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट डेवलपमेंट में, यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट में जहाँ पर हम लोग वैलिडेशन वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो वैलिडेशन के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है। और जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, जावास्क्रिप्ट कैसा लैंग्वेज है? इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ना ही मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी दो टाइप के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं। एक होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, जैसे कि जो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है हमारा, इट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कैसा लैंग्वेज है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, यानी कि जैसे स्क्रिप्ट को रन करने के लिए सर्वर का रिक्वायर्ड नहीं होता है। ओके, एंड जावा साइड हमारा कैसा लैंग्वेज है? इट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड मतलब रन ऑन क्लाइंट मशीन, यानी कि वो हमारे पीसी पे वर्क करता है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत फास्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, बिकॉज तो हमारा सिंगल पीसी पे वर्क करता है। तो सर्वर तो उस पर क्या होता है, लोड भी नहीं होता है। और जो स्क्रिप्ट सर्वर के थ्रू रन होता है, जैसे सर्वर का रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि जेएसपी, पीएचपी, एएसपी, ये सब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जिसे रन करने के लिए सर्वर का रिक्वायर्ड होता है, जैसे जैम सर्वर, वैम सर्वर, आईएस सर्वर, ग्लासफिश सर्वर, अपाचे टॉमकैट। तो ये सब सर्वर से तो क्या होता है, सर्वर के थ्रू रन होता है, तो उसके सर्वर पे लोड होता है। तो इसका परफॉर्मेंस भी क्या होता है, कंपेयर देन क्लाइंट साइड के कम ही रहता है। और क्लाइंट साइड का जो परफॉर्मेंस होता है कंपेयर देन सर्वर साइड के फास्ट होता है। तो हमारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है जावास्क्रिप्ट एंड वीबी स्क्रिप्ट। और हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये मेरी एक डॉक फाइल है जहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। Okay, the scripting means where the block of code need to be executed at particular point per time. Okay, जैसे कि मैंने बताया सिंपल इजी लैंग्वेज में कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, इट्स रन ऑन सिंगल मशीन, यानी कि क्लाइंट मशीन पे। ओके, यानी कि इसे रन करने की सर्वर का रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे कि हम लोग पीएचपी कोड को रन करने के लिए वैम पे वैम सर्वर यूज करते हैं, वैसे हम लोग को स्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट कोड के लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। यानी कि सिंपली हम लोग को नोटपैड पे कोडिंग करना है, जैसे कि हम लोग ने जब एचटीएमएल कर रहे थे वैसे ही सेम नोटपैड पे मुझे लिखना है और उसे डॉट एचटीएमएल सेव करना है। और जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड हम लोग लिखेंगे एचटीएमएल में, वो हेड सेक्शन के अंदर लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ओके, हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग का हम लोग यूज करेंगे और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ओके, तो थोड़ा हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम वेयर द पीपल हैव डेवलप्ड जावा। ओके, यानी किसका प्रोडक्ट है? सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट है। यानी कि सन माइक्रो सिस्टम जिसने जावा लैंग्वेज को बनाया, सेम उसी ने जावास्क्रिप्ट को भी डेवलप किया है। ओके, तो डिफरेंट वर्जन है जावास्क्रिप्ट के, 1.0, 1.1, 1.3, 1.4। तो डिफरेंट वर्जन है। जावास्क्रिप्ट क्या है? इट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब जैसे कि मैंने कैपिटल में पी वेरिएबल ले रहा हूँ और मैं यूज कर रहा हूँ स्मॉल में भी। ओके, तो ये यूज में नहीं आएगा। यानी कि इसका हेलो 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 स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके सो जावा केस सेंसिटिव है। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि जावा स्क्रिप्ट कोड के लिए कोड हम लोग एचटीएमएल के अंदर करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। ओके, स्क्रिप्ट टैग they written inside the HTML web page so that the computer can understand that you written in the JavaScript web page, राइट। और जो जावास्क्रिप्ट को हम दो तरीके से करते हैं, जैसे कि मैंने एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में बताया था। यहाँ पर एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग अलग से एक सेपरेटेड सीएसएस की फाइल बनाते हैं जिसे डॉट सीएसएस से सेव करते हैं। वैसे ही सेम जावास्क्रिप्ट को भी हम लोग अलग से एक सेपरेट फाइल बना सकते हैं, डॉट जेएस की फाइल। यानी कि उसे डॉट जेएस से सेव करना पड़ेगा उस फाइल को, और उस फाइल को मुझे अपने एचटीएमएल पेज में अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, उसके मुझे जैसे कि मैं सीएसएस के लिए लिंक टैग यूज करता था, वैसे इसमें स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा हमारा एचटीएमएल में अपने जावास्क्रिप्ट कोड को अप्लाई करने के लिए। ओके, जैसे कि मैंने बताया जावा two types of scripting language: client side scripting language and server side scripting language. The script that execute on client machine itself when a certain action is triggered by the user, it
save the time in validation, reduce the network traffic, as well as a certain action are trigger on machine itself. Okay, ये हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है? The script execute on the हाँ server सर। directly when a user perform certain action needs to server interface in between। मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो रन करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड है सर्वर, रैम सर्वर सब सर्वर का रिक्वायर्ड होता है, बट क्लाइंट साइड में मुझे सर्वर की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये हमारे सिंगल मशीन पे काम सर करता है स्क्रीन हमारा। विजिबल नहीं है। ओके, विजिबल विजिबल हाँ। ओके, सो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के कंपेयर में क्लाइंट साइड का जो परफॉर्मेंस होता है स्क्रिप्ट का वो फास्ट होता है कंपेरिजन सर्वर साइड के, क्योंकि सर्वर साइड होता है अराउंड सर्वर, तो सर्वर पे ट्रैफिक ज्यादा होता है तो उसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, बट क्लाइंट साइड में ऐसा नहीं होता क्योंकि क्लाइंट सिंगल मशीन हमारा itself मशीन यूज करता है। ओके, देन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में क्या होता है? जैसे कि हम लोग क्लाइंट है, हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किससे? हमारे वेब सर्वर को। जैसे कि हम लोग गूगल में जाते हैं, कोई साइट हम लोग टाइप करते हैं अपने एड्रेस बार में something.com, तो हम लोग क्या करें, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। हम लोग क्लाइंट है, हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओके टू वेब सर्वर, और वेब सर्वर क्या करता है, मुझे रिस्पॉन्स देता है in HTML form. When a client send a request to the server regarding to particular web page, it is the server which responds to it and send a web page on a client machine. Okay, तो एक मुझे वेब पेज दिखता है जो मेरे HTML फॉर्म में होता है, जैसा कि मैंने बताया था। ओके, जो क्लाइंट जो सर्वर मुझे रिस्पॉन्स देता है इन फॉर्म ऑफ HTML। ओके, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होती है HTML फॉर्म में होती है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट का जो मोस्टली यूज होता है ना, वाइडली जो वैलिडेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट का, जो हम लोग वैलिडेशन हम लोग यूज करते हैं उसमें मोस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट यूज होता है। तो वैलिडेशन प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जावास्क्रिप्ट द बेस्ट वेबसाइट एंड हेल्प द साइट टू चेक और वैलिडेट ऑन द क्लाइंट मशीन इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सर्वर साइट। ओके, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो जो वैलिडेशन भी होता है हमारे क्लाइंट मशीन भी होता है, यानी कि ये जो वैलिडेशन होगा उसको भी हम लोग को सर्वर पे जाके रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका परफॉर्मेंस क्लाइंट पे होगा तो फास्ट होगा, और जिसका वैलिडेशन जो चेक होगा हमारे क्लाइंट मशीन पे ही चेक होगा। और दिस हेल्प्स टू द लोड अ पेज एट द फास्ट एज यू कैन रिड्यूसिंग नेटवर्क ट्रैफिक, एंड इसका परफॉर्मेंस फास्ट होगा तो पेज भी हमारा फास्ट लोड होगा और नेटवर्क ट्रैफिक भी क्या करेगा, कम करेगा, यानी कि सर्वर यानी कि हमारे वेबसाइट पे ज्यादा लोड नहीं आएगा। ओके, कमेंट सेक्शन। ओके, जैसा कि हम लोग ने प्रोग्रामिंग में हम लोग कमेंट यूज करते हैं। ओके, कमेंट लाइक ऐसी लाइन होती है जिसे मैं हाइड करता हूँ। ओके, तो वैसे जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट सेक्शन होता है, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट, तो हम लोग देखेंगे, यूज करेंगे। ओके, डेटा टाइप्स जैसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग में कुछ भी वेरिएबल वगैरह मुझे डिक्लेयर करना होता है, तो जैसे कि मैं इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उसके लिए इंट लिखता हूँ, इंट नम, या फ्लोट लिखता हूँ, या कैर लिखता हूँ। बट जावास्क्रिप्ट में मुझे डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है। ओके, जो ब्राउजर है हमारा, ओके, कि इंटीजर वैल्यू है कि फ्लोट वैल्यू है या कैरेक्टर वैल्यू है। इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ टाइप ऑफ डेटा टाइप वैसा है इन अ वेरिएबल। ओके, तो इसके लिए मेरे को वैर करके एक वेरिएबल यूज करना पड़ता है फॉर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। ओके, इन अ जावास्क्रिप्ट। ओके, एंड वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल सेम, वेरिएबल एक मेरा टेम्परेरी मेमोरी का काम करता है जहाँ पर मैं वैल्यू को स्टोर करता हूँ। ओके, जहाँ पर मेरा डेटा स्टोर होता है एज अ टेम्परेरी सम टाइम ऑफ पीरियड, ओके, व्हाइल यूजिंग अ डेटा टाइप। ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वेरिएबल जो डिक्लेयर हम लोग करते हैं शुड बी अल्फाबेट में होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और पहले अल्फाबेट होगा देन नंबर आएगा। ओके, यानी फर्स्ट अल्फाबेट देन नंबर, एंड हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके,
क्लियर? सो हम लोग धीरे धीरे इसका हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। हम लोग आ जाते हैं नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस पे, जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क हुआ, कैसे हम कोड लिखेंगे हम लोग देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस का। ओके, विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है? हेलो दीप्ति। हेलो हेलो। हाँ, स्क्रीन शो है नोटपैड का, नोटपैड प्लस प्लस। नहीं, लोड हो रहा है। ओके, विजिबल? हाँ, विजिबल है अभी। ओके, सो हम लोग जावास्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, कैसे टैग करेंगे, कैसा सिंटैक्स होता है, तो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली। सो जावास्क्रिप्ट जैसे कि मैंने बताया, उसको हम लोग को HTML यानी कि वेब पेज में यूज होता है। यानी कि वेब पेज हम लोग कैसे बनाते हैं, HTML टैग का यूज करके। ओके, सो हम लोग HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट कोड यूज करेंगे इनसाइड द हेड सेक्शन, और बॉडी में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, हेड में भी और बॉडी में भी। ओके, मोस्ट ऑफ हेड में यूज होता है। कैसे होगा हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हेड सेक्शन मैंने बना लिया पर, head open and close, body open and close। ओके, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ .html से एस। ओके, मैं इस सेम फोल्डर में सेव कर देता हूँ यहाँ पर मैं। सो ओके, सो मैं एक फोल्डर हेलो हेलो, विजिबल है? हेलो स्क्रीन विजिबल है? हेलो। हाँ हेलो, बोलो बोलो, सुन रहा नहीं, हूँ। विजिबल है स्क्रीन? हाँ नहीं, हाँ अभी आ गया। ओके ओके, ठीक है, फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए। ओके, जस्ट एक जावास्क्रिप्ट मैंने फोल्डर बना लिया मैंने यहाँ पर। और जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर फाइल को मैं सेव कर देता हूँ मैं, यानी कि example1 करके। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। सॉरी, एक्चुअली मैंने इसको डॉट जावा सेव कर दिया, मुझे डॉट HTML सेव करना है। मैं इसको फाइल में जाता हूँ, फिर से सेव एज कर देता हूँ मैं। ओके, सो .html। ओके, तो मैंने इसको .html से मैंने फाइल को मैंने सेव कर दिया, राइट। तो मैं अपनी एक बार वो जो मेरी फाइल है जरा मैं उसको चेक कर लेता हूँ, उसको भी साथ में ओपन कर लेता हूँ मेरी वेब ब्राउजर वाली फाइल को। ओके, तो हेड सेक्शन के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड स्क्रिप्ट टैग क्लोज, स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ओके, तो स्क्रिप्ट टैग का मुझे यूज करना पड़ता है। ओके, सो आ जाते हैं हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पे। ओके, स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ता है। स्क्रिप्ट में मैंने बताया कि दो टाइप के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं,
ओके, सो उसमें हम लोग एक एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे, लैंग्वेज एट्रीब्यूट स्क्रिप्ट टैग के अंदर। मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं। लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ओके, कौन सा स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हैं हम लोग? जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ओके, सो मुझे ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। देन और यहाँ पर मुझे जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो सिंपल एक मैसेज में यहाँ पर प्रिंट करता हूँ मैं। सिंपल एक मैसेज में यहाँ पर प्रिंट करूंगा। तो सिंपल एक मैसेज मुझे प्रिंट करना है। ओके, सिंपल एक मैसेज मुझे प्रिंट करना है जावास्क्रिप्ट में। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, डॉट राइट मतलब ये मेरा मैसेज है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको प्रिंट कराऊंगा। ओके, वो मेरा राइट करेगा। वो कौन सा मैसेज मैं डाल देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। डॉक्यूमेंट का मिस्टेक हो गया थोड़ा। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चेक राइट कर लेते हैं। करेक्ट। ओके ओके, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो कोई भी स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में कोई मुझे मैसेज प्रिंट करना होता है तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, तो हेलो वर्ड करके मैंने मैसेज पास कर दिया, मुझे देखना है मेरा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। कुछ भी हम लोग लिखते हैं उसको सेव करना होता है, चेंजेस करते हैं तो उसमें हम आउटपुट देखते हैं। तो हम लोग अपना आउटपुट भी शेयर करते हैं। तो जाते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जहाँ मैंने फाइल को सेव की है। ओके, एक फाइल दिख रही है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ गूगल कोड। ओके, सो मैं ये स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। ओके ओके, वन मोर थिंग, जावास्क्रिप्ट में भी जावास्क्रिप्ट के जो कोड्स होते हैं ना, कभी कभी वो पुराने ब्राउजर में वर्क नहीं करते। उसके लिए हमें हमेशा आपको ध्यान रखना कि लेटेस्ट ब्राउजर ही पे ही मैं काम करूँगा, HTML5 का, जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि लेटेस्ट ब्राउजर पे ही प्रॉपरली वर्क करेंगे। ओके, तो मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, मैंने हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा था, दिख रहा है। ओके, हेलो वर्ल्ड एक मैसेज मेरा यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है, राइट। अब मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मैं अपना HTML टैग यूज कर सकता हूँ। मतलब हेड के अंदर, डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर भी जो मैंने ये एक मैसेज पास किया हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर मैं अपना HTML टैग का यूज करके मैं CSS दे के मैं उसको अपने फॉन्ट को या मैसेज को मैं लिख सकता हूँ। कैसे हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने H1 लिखा, H1 ओपन एंड H1 क्लोज। ओके, सेव किया। अब देखते हैं मेरे को H1 अप्लाई होता है कि नहीं। सॉरी, आ जाता हूँ ब्राउजर पे तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, देखो जिसे मैंने H1 अप्लाई किया तो उसमें H1 अप्लाई हो गया, यानी कि उसका फॉन्ट का साइज क्या हो गया, H1 के अकॉर्डिंग वो बढ़ गया, यानी कि H1 टैग उसमें अप्लाई हो चुका है, राइट। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं हेड के अंदर। एंड जावास्क्रिप्ट का जो कोड है हम लोग बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, सेम मैं इतने कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल C करके बॉडी के अंदर कंट्रोल V कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर एक कलर भी अप्लाई करता हूँ, स्टाइल भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर स्टाइल जैसे हम लोग देखते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू, पर हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं तो स्टाइल के अंदर हम लोग सिंगल कोड यूज करेंगे। तो कलर कॉलर रेड सेव, और जो मैं बॉडी के अंदर जो मैं स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ तो उसका फॉन्ट का मैं कलर डिफरेंट देता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि बॉडी में क्या यूज किया और हेड में क्या यूज किया। ओके, मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन। ओके,
कंट्रोल एस। अब मुझे चेक करना है, मैंने सेव कर दिया फाइल को। सेव करने के बाद आता हूँ वेब ब्राउजर पे और मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओके, मुझे दोनों दिख रहा है, यानी कि मेरा दोनों स्क्रिप्ट काम कर रहा है। जो मैंने हेड में लिखा है वो भी काम कर रहा है, जो मैंने बॉडी में स्क्रिप्ट यूज किया वो भी मेरा काम कर रहा है। यानी कि हम लोग बॉडी में भी यूज कर सकते हैं और हेड में भी हम लोग यूज कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड को। क्लियर? ओके, तो हम लोग आगे आते ओके हैं, डॉक्यूमेंट फाइल पे आते हैं। सो जावा स्क्रिप्ट में कुछ मैसेज बॉक्स के लिए कुछ कंपोनेंट्स है। मैसेज बॉक्स हम यूज करते हैं, जैसे अलर्ट बॉक्स, फ्रॉम बॉक्स, कंफर्म बॉक्स। ओके, जैसे हम जावा स्क्रिप्ट करते जाएंगे हम लोग देखते जाएंगे। ऑपरेटर, हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जिसके अंदर प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। ओके, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। फिर रिलेशनल ऑपरेटर होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके, सिंगल इक्वल, डबल इक्वल, इक्वल टू, प्लस। ओके, ये सब ऑपरेटर्स हम लोग यूज करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। ओके, सिंगल स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, स्लैश टी फॉर टैब। ओके, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, ऐसा हम लोग सब पढ़ने वाले। कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स, स्विच केस, इटरेशन यानी कि लूपिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। लूप वगैरह कैसे यूज करते हैं, लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, बहुत सारे फंक्शन इसमें, यानी कि मोस्ट ऑफ जो काम होता है, जो वर्किंग होता है जावास्क्रिप्ट में, हम लोग फंक्शन के थ्रू करते हैं। ओके, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, माउस ओवर फंक्शन, माउस आउट फंक्शन, ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन डबल क्लिक, ऑन लोड, ऐसा फंक्शन है। ओके, देन कुछ ऐसे फंक्शन है जो हम लोग डेट को बनाने के लिए, डेट सेट करने के लिए, मंथ सेट करने के लिए, ईयर सेट करने के लिए फंक्शन है। एरेज है, एरेज भी हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, एंड वैलिडेशन भी हम लोग देखेंगे, वैलिडेशन कैसे परफॉर्म करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो सिंपल कैलकुलेशन हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं यूजिंग अपने अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो हम लोग सिंपल प्रोग्राम्स बना के देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, सो वन मोर थिंग, आपको मैं एक और चीज बता दूं कि हम लोग एक्सटर्नल फाइल बना के हम लोग जावास्क्रिप्ट को कैसे हम लोग अपना यूज करेंगे। ओके, सो वो भी देख लेते हैं। ओके, सो मैं आ जाता हूँ नोटपैड प्लस प्लस पे। अगर मुझे HTML में ना लिख के मुझे अलग से फाइल बनानी है जावास्क्रिप्ट की, और जो जावास्क्रिप्ट कोड होगा मैं अलग से सेपरेटेड बनाऊंगा, मैनेज करूंगा, क्योंकि जो वेबसाइट वगैरह बनाई जाती है तो उसमें जावास्क्रिप्ट जो फाइल वगैरह होती है वो अलग से होती है, सेपरेटेड होती है। ओके, मोस्ट ऑफ सेपरेटेड ही होती है, कुछ को हेड के अंदर भी यूज होता है। ओके, बट मोस्ट ऑफ सेपरेटेड ही होती है। सेपरेटेड ही बनाना ज्यादा बेटर होता है, इसे मैनेज करना, मेंटेन करना इजी होता है। ओके, यानी कि एक ही के अंदर पूरी खिचड़ी ना हो। तो मैं कंट्रोल एन करता हूँ, एक न्यू फाइल लेता हूँ जहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिखूंगा मैं। ओके, तो मैं एक मैसेज लिख देता हूँ यहाँ पर जो मैंने लिखा था, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, मैंने ऑरेंज करके कलर दे दिया है और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। तो जो सेपरेटेड जो हम लोग फाइल बनाते हैं, ओके, उस फाइल का जावास्क्रिप्ट जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .js। .js मतलब जावास्क्रिप्ट। ओके, उन्होंने दिया, फाइल को मैं सेव कर देता हूँ वहीं पर जहाँ पर मेरी बाकी के फाइल है। ओके, मैंने सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये फाइल जो मैंने बनाई है वो मुझे अप्लाई करना है अपनी इस फाइल में। यानी कि यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट, ओके, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 2 टेक्स्ट लिखा है। ओके, पर मुझे क्या होना चाहिए कि इस HTML कोड के अंदर मैं अपनी उस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कोड भी मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है। ओके, यानी कि साथ ही साथ कि 2 टेक्स्ट के साथ में मुझे एक और टेक्स्ट मुझे क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए जो ऑरेंज कलर में हो।
तो कैसे होगा, सेम हेड सेक्शन में जाना पड़ेगा, सिर्फ मुझे स्क्रिप्ट टैग का यूज करके उस फाइल का मेरे को यहाँ पर सोर्स देना पड़ेगा, यानी कि SCRI स्क्रिप्ट SRC सोर्स और उस फाइल का नाम external डॉट JS और स्क्रिप्ट। कंट्रोल एस, फाइल को सेव कर देना है। अब मैं अपनी आउटपुट विंडो की तरफ आ जाता हूँ, मतलब अपने ब्राउजर की तरफ। मैं इस फाइल को रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, देखो मुझे ऑरेंज कलर दिख रहा है, विजिबल ऑरेंज कलर में हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, दीप्ति। हेलो, ऑरेंज कलर में दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। लोड हो रहा है, ओके ओके, होने दो। अभी तक विजिबल नहीं है। हाँ, हो गया। ओके, देखो यहाँ पर टोटल 3 टैग्स दिख रहे हैं, एक ऑरेंज कलर में, एक रेड कलर में, हाँ ग्रीन कलर में। और जो ऑरेंज कलर हाँ में है वो मैंने अलग से एक्सटर्नल फाइल बनाई जावास्क्रिप्ट की, और वो मैंने अप्लाई किया अपने HTML कोड के अंदर। ओके, और जो रेड कलर में हेलो वर्ड है वो मैंने अपने हेड सेक्शन में मैंने स्क्रिप्ट टैग का यूज किया है, और जो ग्रीन कलर का है वो मैंने बॉडी के अंदर मैंने यूज किया यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। ओके, बॉडी के अंदर। हाँ, तो कैसे कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड को हम लोग लिख सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, क्लियर है? क्लियर, समझ में आया इतना? हाँ सर। ओके, ठीक है, तो हम लोग एक कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। आ जाते हैं हम लोग ओके। नोटपैड प्लस प्लस पे। ओके, सो मुझे इतना कुछ चाहिए नहीं, तो मैं बॉडी वाला सेक्शन निकाल देता हूँ। ओके, जैसे कि मुझे सिंपल कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करना है। ओके, सो जावास्क्रिप्ट में वेर यूज किया जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए। जैसे वेर इज इक्वल टू मैंने a लिखा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड, इसे बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावास्क्रिप्ट। मुझे इंट केयर सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये ब्राउजर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन से टाइप का मेरा डेटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेटा देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर डेटा देता हूँ, यानी कि वैल्यू देता हूँ a इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये कंसिडर कर लेगा कि इंटीजर डेटा टाइप है, where b is equal to 20। ओके, अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो where c is equal to a plus b। ओके, सेम आउटपुट मुझे दिखाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट फैच। ओके, हम लोग ऐसा मैसेज ही पास कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू, और प्लस साइन यूज करते हैं फॉर कॉन्केटिनेशन, मतलब मैसेज विद मेरा आउटपुट सी। ओके, कंट्रोल एस, चेक करना है मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं प्रॉपर। अपने वेब ब्राउजर पे आ जाता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, दिख रहा है आंसर मेरा आ रहा है 30 करके। यस सर, दिख रहा है। ओके, सो हम लोग ऐसा कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज वैल्यूज मुझे अगर यूजर से लेनी हो, ओके, ये तो वैल्यू मैंने यहाँ पर दिया है 1020, तो वही वैल्यू का क्या हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म होके मुझे शो हो रहा है, बट जो वैल्यू मैं दूंगा यूजर से को, वो वैल्यू का एडिशन वगैरह आना चाहिए। ओके, यानी कि उससे पूछना चाहिए, तो वैर तो यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज करते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स, यानी कि यूजर से जो वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा, तो प्रॉम्प्ट बॉक्स से पूछेगा, यानी कि पॉपअप बॉक्स आएगा और मुझे वैल्यू एंटर करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो
prompt one नंबर 2. ओके, मैं कंट्रोल कर देता हूँ, चेक करता हूँ क्या आता है आउटपुट मेरा, देखते हैं. और मैं फाइल को रिफ्रेश कर देता हूँ. ओके, देखो मुझे पॉपअप बॉक्स आ रहा है इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में, जो मुझे वैल्यू एंटर करने की पूछ रहा है. तो एक वैल्यू मैंने डाल दिया यहाँ पर, ओके किया. दूसरा वैल्यू मैंने डाल दिया और मैं ओके कर देता हूँ. तो क्या आंसर आ रहा है मुझे? 56, 70, 78. मतलब ये एडिशन करके मुझे नहीं दिखा रहा, जो मैंने वैल्यू दिया वही दोनों साथ में आ रहा है. ओके, पर ऐसा क्यों, हम देखते हैं. क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज मैं दे रहा हूँ मैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, स्ट्रिंग में कंसीडर हो रहा है, स्ट्रिंग. ओके, तो स्ट्रिंग का एडिशन करूंगा तो वही नंबर मुझे शो करेगा. ओके, तो हम लोग क्या दे रहे हैं, नंबर, तो उसे हम लोग को क्या कराना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा. और नंबर में कन्वर्ट कैसे होगा, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा परसेंट, जो कि जो वैल्यूज में दूंगा वो ऐसा कंसीडर होगा नंबर. आपको लिखना पड़ेगा परसेंट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए. कंट्रोल एस, स्टॉप शेयरिंग. आ जाता हूँ मैं अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश कर लेता हूँ. ओके, अब मुझे एडिशन दिखा रहा है, प्रॉपर दिख रहा है एडिशन, शो हो रहा है. हाँ सर, दिख रहा है. हाँ हाँ. ओके, तो अरे समझ, हेलो, हेलो सर. एक सेकंड, हाँ, लेकिन हमें जैसे एक सेकंड, एक सेकंड. बोलो, हेलो, बोलो. हाँ सर, हाँ हाँ, अगर बोलो. हमें स्क्रीन पे ही दिखाना है कि इनपुट करना है जो वैल्यू, वो सेंटर में है, जैसे फॉर्म में कैसा साइड में दिखाता है कि इनपुट नंबर 1, एंटर द नंबर 1 और एंटर द नंबर 2, उसके बाजू में तो ये वाला अलग है, बॉक्स दिखाता है. हाँ, अभी अभी हम लोग क्या करें, मतलब हमें जावा ऊपर वैल्यू भी देखना है और बाद में सम भी देखना है, तो वैसे होता है इसमें. सेम वेब पेज में आंसर के लिए हम लोग कर सकते हैं, बट इसमें कैसा है कि अभी हम लोग जो जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, फ्रॉम बॉक्स के थ्रू कर रहे हैं, फ्रॉम बॉक्स के थ्रू कर रहे हैं. ओके, जिसके थ्रू वैल्यू इनपुट ले रहे हैं हाँ और डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले हाँ कर रहे हैं. तो हम लोग आगे जब टैग बॉक्स वगैरह हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग ने सीखा था फॉर्म डिजाइनिंग में, फॉर्म तो टैग बॉक्स वगैरह हम लोग ने बनाना सीखा था. हेलो. हाँ हाँ, तो टैग बॉक्स वगैरह हम लोग बनाना सीखा था, हाँ तो हाँ. उसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में हेलो. इम्प्लीमेंट करेंगे. हाँ हाँ, जो हम लोग ने हाँ. फॉर्म वगैरह डिजाइनिंग जो सीखा था HTML के अंदर, तो वही हम लोग जावास्क्रिप्ट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि टैग बॉक्स के कैसे वैल्यू लिया जाएगा अच्छा. और उसको कैसे हम लोग एडिशन कैलकुलेशन करेंगे. तो हम लोग आगे जैसे प्रोग्राम करते जाएंगे हाँ. तो भी हम लोग यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर. ओके, हाँ हाँ. ठीक है, तो इतना ओके. क्लियर है, इतना हाँ क्लियर है, समझ में आया. हाँ सर. हाँ ओके, हाँ. सपोज ये आंसर मुझे एक पॉपअप, जैसे कि जो वैल्यू मुझे पूछ रहा है पॉपअप बॉक्स आ रहा है, तो आंसर भी मुझे ऐसे पॉपअप बॉक्स में मुझे डिस्प्ले कराना है. तो उसके लिए मेरे पास एक पॉपअप बॉक्स है अलर्ट. ओके, अलर्ट मुझे दिखाना है, तो अलर्ट में मैं दिखा सकता हूँ अलर्ट बॉक्स में यूज करके सम इज प्लस सी. ओके, मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल एस, स्टॉप हियर, और मैं जाता हूँ अपने आउटपुट फाइल की तरफ. ओके, मैं वैल्यू डाल देता हूँ, दो वैल्यू कोई भी डाल दिया. देखो, ओके, देखो तो आउटपुट के लिए मेरा एक पॉपअप बॉक्स आ रहा है जिसे हम बोलते हैं अलर्ट बॉक्स. ओके, सम इज 34 एंड मेरा आंसर भी मुझे आपको शो हो रहा है. ओके, कोई डाउट है इसके अंदर?
अभी तक जो हम लोगों ने किया। एनी डाउट? हेलो दीप्ति, हेलो। हेलो। ओके, कोई डाउट? अभी तक पूरा समझ में आया जितना हम लोगों ने किया स्टार्ट टू तक? हाँ सर, समझ में आया, ठीक है, क्लियर तो है। ओके, तो ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे डे बाय हाँ। डे। ठीक है, इतना इतना तुम प्रैक्टिस करना। ओके, जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछना, या व्हाट्सअप करना या कॉल कर लेना। ठीक है, ओके।